और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे। प्रभु के वचन सुनने के लिए हम कितने दूर दराज से चले आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? प्रभु का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने के लिए कितने भोर में तैयारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। ना जाने कितने कितने दूर से हम सब प्रभु के वचन सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया। क्या करने आते हैं? प्रभु का वचन सुनने के लिए। हम क्या लेकर जा सकते हैं? प्रभु के वचन को आज लेकर जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हम सबों को प्रभु के वचन को सुनना है और उसका पालन करना है। हालेलुया। वचन में लिखा है ओहन अध्याय 10 के वाक्य नंबर 10 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु समाचार है। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बताने जा रहे हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहते हैं। ईसा कहते हैं चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। ईसा ने कहा चोर केवल चुराने और मारने नष्ट करने आता है। हालेलुया। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हालेलुया हालेलुया। ईसा कहते हैं चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण जीवन देने आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देने आया है कि वो जीवन खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। परिपूर्ण जीवन हमें देने आया है। हालेलुया। कहने का मतलब वो जीवन देने आया है, वो जीवन मरने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह के इस शब्द पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। ईसा कहते हैं चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। चोर क्या करने आता है? हाँ, चुराने आता है, मारने आता और नष्ट करने आता है। हालेलुया। यही करने आता है चोर ने। चोर क्या करने आएगा? यही सब करने आता है ना। हाँ, केवल चुराने आता है, मारने आता है और नष्ट करने आता है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। देख लो, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु हमें जीवन देने के लिए स्वर्ग से आया है। हालेलुया। तो हम आज प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन का पालन करेंगे, क्योंकि जब उसके वचन का पालन करेंगे हम सब अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेरित चरित्र हम पढ़ते हैं अध्याय 10 के वाक्य नंबर हम पढ़ेंगे 38 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ प्रदान किया। हालेलुया। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ प्रदान किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे। हालेलुया। चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के बस में आए हुए लोगों को चंगा करते थे। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने उनके साथ था। हालेलुया। ईश्वर ने उनके साथ था, इसलिए घूम घूम कर भलाई करते थे। घूम घूम कर भलाई करते थे। दुष्ट आत्मा के बस में पड़े हुए लोगों को चंगा करते थे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर उनके साथ था, इसलिए उन्होंने यही काम किया। हालेलुया। जब ईश्वर हमारे साथ में है
तो हम यही काम करूँगा। यदि ईश्वर हमारे साथ नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, हम कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। जब तक ऊपर की शक्ति से हम संपन्न नहीं हो जाऊंगा मेरे भाई मेरे बहनों, हम कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। मैं पूरा धर्म ग्रंथ में जानता हूँ, मेरी धर्म ग्रंथ की अच्छी पढ़ाई है और मेरा प्रार्थना रोजरी माला बिनती माला रात दिन गिरजा में बैठे हैं, सब कुछ मैं जानता हूँ, किंतु जानने से नहीं होता है। सब कुछ जानने से कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक ऊपर के शक्ति से संपन्न नहीं हो जाओगे आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जब तक ऊपर के शक्ति से संपन्न नहीं हो जाओगे, भर नहीं जाओगे, तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो हमें ऊपर की शक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। हालेलुया। जब हम वचन सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। 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 तो पवित्र आत्मा से के सामर्थ्य से भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? हालेलुया। 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 हमें प्रभु यीशु के वचन का पालन करने से होगा। हालेलुया। हमारा एक भाई ने हमसे कहता था, हम तो गया उधर हनुमानपुर में गया, वहाँ पर प्रार्थना के लिए। हनुमानपुर में एक भाई ने हमसे बता रहा कि हमें पिता के काम करने के बेला मन करता है, फादर में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और हमें पिता के काम करने के लिए मेरा बहुत मन करता है, मैं पिता का काम करूँगा। काशमाबाद का था। मैं बोला कि ठीक है पिता के काम करो ना, पिता का काम करो। बाकी पिता के काम करने के लिए जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाएगा तब तक पिता के काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। पिता के काम करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मनुष्य भर जाता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब भर जाएगा, वो एकदम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के बाद में वो व्यक्ति घर में नहीं रहेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा तो घर में नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा, बाहर रहेगा, बाहर रहेगा, बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने वाले की पहचान है वो हमेशा बाहर रहेगा, हमेशा घर से बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। जब मटकी में पानी भरते 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 जब मटकी भर जाता है तो पानी गिरता तो कहाँ जाता है? बाहर जाता है। इसे जब आप लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे तुरंत बाहर निकल जाएंगे। मेरे भाई संदीप, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए, क्योंकि मैं तेरा काम करूंगा, तेरे लोगों के प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों के पास जाकर प्रभु तेरे राज्य का बखान करूंगा। प्रभु तेरे जो हमारे जीवन में चमत्कार दिखाया है वो साक्षी के मैं नगर नगर तक पहुँचाऊँगा प्रभु। हालेलुया। तो भाई ने कहा कि मेरा जाने की विचार लग रहा है, मैं जाऊंगा। कुछ समय तक हमसे बात किया। मैं बोला कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों के नाम अध्याय 4 के वाक्य नंबर हम पढ़ते हैं 27 और 29 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। शैतान को अवसर देना, वचन में लिखा है शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता करे। हालेलुया। अपने मेहनत की कमाई करने के बाद में
पसीना की कमाई करने के बाद, परिश्रम की कमाई करने के बाद में उनमें से कुछ दरिद्रों की भी सहायता करने के लिए हमें परमेश्वर ने कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सहायता कर सकेगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक बने। हालेलुया। आपके मुख से निकलने वाला ये शब्द एक दूसरों के लिए एक सहायता और सहायक और कल्याणकारी बन जाए। हालेलुया। जब सारे बुराइयों से भरे रहेंगे, सारे घमंड से, गुस्सा से, क्रोध से, जलन से, ईर्ष्या से, स्वार्थ से, लालच से जब भरे रहेंगे तो आपके मुख से ये शब्द नहीं निकल पाएगा ना, वही शब्द निकलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहेंगे। आपसे मुख से निकलने वाला ये शब्द एक दूसरों के लिए एक कृपा का एक माध्यम बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, आपके मुख से कोई अश्लील बातचीत नहीं। हालेलुया। आपके मुख से कोई अश्लील बातचीत नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों की निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। हालेलुया। देख लो, हमारे मुख से निकलने वाला शब्द ऐसा होना चाहिए, मधु से भी मधु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाला ये शब्द मधु से भी मधु मीठा होना चाहिए, अश्लील बात नहीं, बहुत खुशबू देवे निकलने में। हालेलुया। मेरे मुख से शब्द निकलने वाला एक खुशबू की तरह निकले, ताकि हर लोग उसकी खुशबू लेते रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है कि आप लोग अपने आप को पवित्र बनाए रखो। जब कूड़ा कटकार अपने जीवन में भरेगा, आप लोगों के मुख से वही निकलेगा, जो आपके अंदर भरा है गोदाम में वही बाहर निकलेगी। हालेलुया। जो आपके गोदाम में जो कुछ भरा है वही निकालेगा, वही निकलेगा, वही निकलेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यदि भरे रहेंगे तो आपके मुख से टूटी शब्द जो निकलने वाला है एक दूसरों के जीवन में हरियाली, हरा भरा भरते जाएंगे। सारे लोग खुशियों से भरते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य नंबर हम 2 से 6 तक हम पढ़ेंगे सुसमाचार में। हालेलुया। महायाजक और शास्त्री ईसा के स्वर्गनाश का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। देखो, महायाजक और शास्त्री ईसा के स्वर्गनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वे जनता से डरते थे। हालेलुया। उस समय शैतान यूदस में घुस गया। हालेलुया। उस समय शैतान यूदस के जीवन में घुस गया। हालेलुया। किसके जीवन में घुस गया? हाँ, यूदस कार्योती के जीवन में शैतान घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। जो यूदस कार्योती कहलाता था, और उसने महायाजक और मंदिर आरक्षी के नायकों के पास जाकर उनके साथ यह परामर्श किया। हालेलुया। यह परामर्श किया कि वह किस प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दे। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह को उनके हवाले, राज्यपाल के हवाले करना है। अब कैसे हवाले होएगा? वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। यूदस सहमत हो गया और वह जनता के अनजाने में
ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूदस के जीवन में शैतान घुस जाता है। हालेलुया। देख लो, जब मनुष्यों के जीवन में जहाँ लालच आया, मनुष्य के जीवन में जब लालच आया, प्रलोभन में आया, सोच लो कि शैतान बस उनके पास विराजमान हो गया। हालेलुया। सारी बुराइयों का जड़ क्या है? लालच। लालच उनके जीवन में गया, सोचो कि शैतान उन्हें नष्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यूदस के जीवन में लालच आया, यूदस के जीवन में लालच आ गया और प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 30 सिक्के में वो प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। हालेलुया। बेचने के बाद देखो, लालच उनके जीवन में आया, प्रभु यीशु मसीह के बेच दिया, 30 रुपए में बेच करके हवाले कर दिया। देख लो, यूदस कारियोती उनके हवाले कर देता है। हालेलुया। अब बताओ, पैसा पाने के बाद में यीशु मसीह के बेच के जब पैसा पा गया, बड़े आनंद मनाने लगा, बड़ी खुशी हो गई उसको, खुशी हो गया। उन्होंने क्या कर लिया अपने को? आत्महत्या कर दिया, फांसी लगा के मर गया। हालेलुया। इसे मनुष्य के जीवन में जब लालच आता है, प्रलोभन आता है, उनके जीवन में विनाश है। हालेलुया। जहाँ लालच आया और विनाश उनके जीवन में लिख गया, अब ये तो बच नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लालच प्रलोभन हमारे जीवन में आएगा तो कौन आ गया? हाँ, जब हमारे जीवन में लालच आया, प्रलोभन आया, हमारे जीवन में शैतान आ गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे बुराइयों का जड़ लालच है। लालच मेरे जीवन में आया, शैतान तुरंत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु